मैं थक गई थी। वो मेरे लिए अब एक बोझ बन चुकी थी। ये गवाही थी एक माँ की। इस स्टेटमेंट को सुनकर पूरा पुलिस स्टेशन शॉक में आ गया। पूरे रूम में खामोशी छा गई। बिकॉज वो माँ जिस बोझ के बारे में बात कर रही थी, वो बोझ उसकी 3 साल की बेटी थी। वही 3 साल की बेटी जिसका कुछ टाइम पहले मिला था तालाब में। आज मैं आपको जो क्राइम स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये बहुत ही सिंपल क्राइम स्टोरी है। इसमें ना कोई ड्रामा है, ना कोई मसाला है। आपको पहले ही पता है कल्प्रिट कौन है, विक्टिम कौन है। लेकिन फिर भी ये केस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मन को अंदर से झंझोड़ के रख देता है। बिकॉज आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। तो ये क्राइम की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है एक दिन पहले से। रात के 10 बजे अंजलि अपने 3 साल की बेटी को लेके वॉक पे निकलती है। पूरे रास्ते वो कभी उसका हाथ पकड़ रही थी तो कभी उसे अपनी गोदी में लेकर लोरी सुना रही थी। जैसे ही वो 3 साल की मासूम बच्ची तसल्ली से, बड़े ही आराम से, बिना कोई डर के अपनी माँ के गोदी में सोती है, तो वो उस सोई हुई बच्ची को तालाब में फेंकती है। वो क्यों फेंकती है, जब आप ये सुनोगे तो आपका भी अंदर का जो इंसान है वो अपने आप से शर्मा जाएगा। आप ये बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ एक माँ ने की थी अपनी खुद की बेटी के साथ। हमने हमेशा सुना है कि एक संतान कभी कुसंतान हो सकता है, बट एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बट अंजलि के इस एक्शन ने इस पूरे कहावत, इस पूरे मुहावरे को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से। अंजलि की शादी होती है राजू सिंह से। स्टार्टिंग में सब सही चल रहा था, इनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी। इन्हें एक बेटी भी होती है जिसका नाम वो काव्या रखते हैं। अब वक्त के साथ साथ जो छोटी सी बच्ची है काव्या, वो बड़ी हो रही थी। एंड इसी के साथ साथ जो राजू सिंह है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगी। अब घर में पैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसके वजह से आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। एंड इसी दरमियान अंजलि के लाइफ में एक नया इंसान आया जो था अल्केश गुप्ता। अब अंजलि को अल्केश से प्यार हो गया था, वो उसके साथ रहना चाहती थी, जिसकी वजह से वो राजू सिंह से सेपरेट होती है एंड दोनों अजमेर शिफ्ट हो जाते हैं। अजमेर में वो एक फ्लैट रेंट पे लेते हैं एंड लिव इन में रहना स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों के साथ अंजलि की जो बेटी है काव्या, जो सिर्फ 3 साल की थी, वो भी इनके साथ ही रहती थी, बिकॉज शायद कस्टडी माँ को मिली थी। अंजलि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी और जो उसका लिव इन पार्टनर है अल्केश, वो भी उसी होटल में काम कर रहा था। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में सब सही था, मस्त अच्छा चल रहा था। जो स्टार्टिंग के फेज़ है उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बट कुछ टाइम बाद जो राजू सिंह है, यानी अंजलि का पहला पति, वो मेंटेनेंस का जो पैसा दे रहा था अपनी बेटी को, वो बंद कर देता है। अब जब मेंटेनेंस का पैसा बंद हो जाता है तो यहाँ पर भी अंजलि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगती है। एंड धीरे धीरे वक्त के साथ जो अल्केश है वो अंजलि को टॉन्ट मारना स्टार्ट कर देता है। वो उसे छोटी छोटी मीन बातें सुनाना स्टार्ट करता है कि तुम अपनी बेटी को देखो, उसको तो मैं ही पाल रहा हूँ, मैं अब उसके लालन पोषण में मेरा भी तो पैसा जा ही रहा है, अपनी पहली शादी से तुम्हें एक बच्चा है, इसको यहाँ तुमने क्यों लाया, ये सब वो उसको धीरे धीरे सुनाने लगा। अब ये सुनने में छोटी बातें लगती है, बट धीरे धीरे ये अंजलि को मेंटली टॉर्चर कर रही थी। जो उसके वर्ड्स है, जो उसके टॉन्ट्स है, वो अंजलि के माइंड में एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा था। एंड ये स्लो पॉइजन अंजलि पर इतना ज़्यादा हावी होने वाला था कि वो एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाने वाली थी जो कोई भी इंसान अपने खुद के बच्चे के साथ करने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। फिर आए सितंबर की वो रात जहाँ पर अपनी बेटी से छुटकारा पाने के लिए अंजलि एक एक्सट्रीम, एक बड़ा ही डेविल स्टेप उठाने वाली थी। रात के करीबन 10 बज रहे थे। अंजलि अपने 3 साल की बेटी काव्या को लेके अजमेर के जो अन्ना सागर लेक है वहाँ पर वॉक के लिए निकलती है। अब उसे पता नहीं था, बट वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। कभी दोनों माँ बेटी हाथों में हाथ पकड़े सड़क पर वॉक कर रहे थे, तो कभी अंजलि काव्या को अपने गोद में लेके लोरी सुना रही थी। बेसिकली अंजलि ट्राई कर रही थी कि काव्या जल्द से जल्द सो जाए।
बच्ची कभी रो रही थी, कभी अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, कभी हंस रही थी, तो कभी फोन लेने की जिद कर रही थी। इसी दरमियान रात के 1:30 बज चुके थे। अंजलि उसी तालाब के बाजू में जो बेंच था उस पर बैठी थी एंड बगल में जो उसकी बेटी है काव्या, वो अब थक कर सो गई थी। काव्या अब गहरी नींद में थी। वो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही होगी बिकॉज वो अपनी माँ के ही बाजू में सो रही थी। बट शायद उस बच्ची को भी नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन होने वाला है। जी हाँ, जैसे ही वो बच्ची सो जाती है रात के 1:30 बजे के आसपास, काव्या उस सोते हुए बच्ची को लेती है, एक आखिरी बार उसे अपने गोद में रखती है, उसे गोद में उठाती है एंड जाके उस सोई हुई बच्ची को तालाब में फेंकती है। उसे तालाब में फेंकते ही कुछ टाइम बाद वो अपने लिव इन पार्टनर अल्केश को फ़ोन करती है एंड कहती है कि काव्या गुम गई है। मैं उसे वॉक पे लाई थी और अब मुझे वो कहीं मिल नहीं रही है। इस बात को सुनकर अब अल्केश भी तालाब के पास आता है एंड दोनों मिलकर काव्या को ढूंढने लगते हैं। अंजलि भी अब काव्या को ढूंढने की एक्टिंग कर रही थी। जी हाँ, ये वही माँ है जिसने कुछ टाइम पहले बड़े ही शर्मनाक तरीके से अपने बच्ची को तालाब में फेंक दिया एंड अब वो उसी को ढूंढने की एक्टिंग कर रही थी। लगभग 1.5-2 घंटे तक ये लोग ये ड्रामा कर रहे थे एंड अब सुबह के 4 बजने को आ गए थे। हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र इन दोनों पर पड़ी। इतने और टाइमिंग में लोग तालाब के पास कुछ ढूंढ रहे थे, तो वो जाके उनको पूछते हैं कि हाँ भाई, क्या हो गया, इतने रात को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ घूम गया है क्या। तभी अंजलि कांस्टेबल सर को कहती है, जी हाँ, मेरी जो 3 साल की बेटी है उसे मैं यहाँ पर वॉक करने को लेके आई थी, लेकिन रात के 10 साढ़े 10 बजे वो अचानक से गायब हो गई एंड मैं और ये मेरा जो पार्टनर है वो उसे ढूंढ रहे हैं। इसे सुनकर गोविंद जी ऑफ कोर्स इन पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम्हारी 3 साल की बच्ची, वो भी बेटी, रात के 10 बजे से मिसिंग है एंड तुम लोग पुलिस स्टेशन नहीं आए, खुद ही ढूंढ रहे हो। तुम लोग के पास अक्ल वक्ल है कि नहीं? फटक से जाओ, तुरंत जाकर पुलिस कंप्लेन करो ताकि हम लोग सर्च ऑपरेशन शुरू करें। वो ये सब अंजलि को बोल ही रहे होते कि वो तुरंत उन्हें मना कर देती है एंड कहती है, नहीं नहीं, हमारी बेटी को हम खुद ढूंढ लेंगे, हमें आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे सुनकर गोविंद जी को ऑफकोर्स शक आ जाता है बिकॉज कौन ही माँ पुलिस को अपने 3 साल की बेटी को ढूंढने से मना करेगी। बिकॉज ये कोई ऐसा वो वाला भी केस नहीं है कि नहीं हमारी घर की इज्जत डूब जाएगी या ऐसा कुछ, बिकॉज यहाँ पे जो बेटी है वो लिटरली मिसिंग है। तो यहाँ से गोविंद जी को अंजलि पर शक हो जाता है, तो वो तुरंत जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इन्फॉर्म कर देते हैं। जो पुलिस की टीम है वो कुछ ही टाइम पर उस प्लेस पर आ जाती है। अब वो अंजलि से उसके स्टेटमेंट लेते हैं, सीसीटीवी कैमरास को सर्च करते हैं एंड सीसीटीवी फुटेजेस देखना स्टार्ट करते हैं। तभी उनको सीसीटीवी फुटेज में एक बड़ा गफला दिखता है। जो अंजलि की स्टेटमेंट है और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन थे, बहुत बड़े बड़े गैप थे। जैसे अंजलि ने कहा था कि वो 10 साढ़े 10 बजे जब वॉक पर जा रही थी तभी उसकी बेटी मिसिंग हो गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि रात के 2:30 बजे तक जो उसकी बेटी है काव्या वो उसी के साथ थी। इनफैक्ट वो जो बच्ची है वो बेंच पर लेटी हुई थी एंड उसकी जो माँ है उसी के बगल में बैठकर फोन देख रही थी। एंड थोड़े टाइम बाद वो वापस से अपनी बच्ची को गोद में लेके कहीं जाती है एंड जब वो आ रही थी तो वो अकेली थी और वो अपने फोन में रील स्क्रॉल कर रही थी, वो बिल्कुल टेंशन में नहीं थी। ये सब देखकर जो पुलिस का जो शक था वो अब कंफर्म हो चुका था। उन्हें पक्का पता चल गया था कि अंजलि ने उनकी बच्ची के साथ कुछ किया है। जैसे ही सुबह होती है अब उस तालाब से जो बच्ची है वो मिल चुकी थी। जब वो लोग अंजलि पर थोड़ी सी दबाव डालते हैं, उसके साथ सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो वो सब सीधा सीधा उगल देती है कि हाँ उसी ने उसकी बच्ची को मारा, क्योंकि अब वो उसे एक बोझ लग रही थी एंड वो उसकी लाइफ बिना उस बच्ची के जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि सिर्फ वो और अल्केश दोनों साथ में रहे एंड बिकॉज कस्टडी अब उसे मिल गई थी तो अब उसे उसके बच्ची के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता। एंड वो इस ताने से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हर रोज़ उसे मेंटल ट्रॉमा हो रहा था और उसी की वजह से उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो यार ये थी हमारी आज की क्राइम की कहानी। मेरे को स्टिल आई एम स्टिल प्रोसेसिंग कि कोई माँ कैसे अपनी बेटी के साथ ये सब कर सकता है। स्टिल सॉरी मेरे को खुद को वैसे यकीन नहीं हो रहा है। हम लोग की माँ कुछ थोड़ा ऊपर नीचे करती है, कभी कुछ खाना वाना नहीं बनाती है, सो वी गेट सो अपसेट कि भाई तुमने मेरे पसंद का डिश क्यों नहीं बनाया। बट देन वी लुक एट सम केसेस लाइक दिस एंड रियलाइज कि ओ वी लिव इन हेवन। एंड या सो या दिस इज टुडेज स्टोरी।
आई डोंट नो अब इसमें कौन क्या था। लाइक सबकी एक सिचुएशन होती है, वी कांट डिनाई, बट कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती कि वो आपको मजबूर करे किसी की जान लेने की। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी योर होस्ट साइनिंग ऑफ।